Hello everyone. Good morning to all of you. This is Abhishek, your SST teacher. Today we are going to start new chapter of political science, that is what is government. This is third chapter. We have covered first two chapter which was in unit 1, that is understanding diversity and discrimination and diversity. Now we will deal about government. So what is government? So first of all, before understanding the role of government, let's see these clippings. These are news clippings. Clippings. Government sought to protect rights of unorganized workers. Detailed plan to tackle foods. Plan to tackle floods soon, says government. Government fix the prices of onions, says no shortage in market. Supreme Court can have 5 major judges. Government for revamping coal and power sector. Over 15,000 villages declared scarcity hit by government. Okay, so you can see in the broad range government is doing different kind of thing. Okay, so हम कह सकते हैं, we can say that a country need a government to run. Okay, a country need a government to run. So यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है, every country need a government to make decisions and get things done. हर एक कंट्री को एक गवर्नमेंट चाहिए होती है डिसीजन के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए और जो चीज़ें हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए. ठीक है. These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the prices of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. So government किसी भी कंट्री को चलाने के लिए और कंट्री में डिसीजन मेकिंग का काम करती है. ठीक है. गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो डिसीजन लेती है कौन से मामलों पे, कि कहाँ पे रोड बनेगा, कहाँ पे स्कूल बनेगा, हेल्थ फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए. अगर मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, ओनियन का प्राइस काफ़ी हाई हो रहा है, लोग ख़रीदने में एकदम एक तरह से नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो प्राइस फिक्सिंग का भी काम करती है गवर्नमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का भी काम करती है गवर्नमेंट. सोशल इश्यूज, जैसे कि कहीं पे प्रॉब्लम है, गरीबी है, तो गरीबी को कैसे रिड्यूस किया जाए, जैसे कि बीपीएल क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन. ये गवर्नमेंट ने एक लाइन दिया कि इससे नीचे वाले लोग जो रहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग जो रहेंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम अनाज देंगे, ताकि वो अनाज देंगे, ऑयल देंगे. इंदिरा आवास के तहत या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बनाने के लिए पैसे भी देंगे. तो ये सोशल इश्यूज जो हैं गरीबी से दूर करने के लिए, वो सब भी गवर्नमेंट करती है अपने नागरिकों के लिए. ठीक है. ये बॉक्स है, एक बार इस बॉक्स को आप लोग भर लेना. इसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट और भी क्या क्या चीज़ें करती है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining the peaceful relation with other countries. Okay, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है गवर्नमेंट का. ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो हमारे इंटरनेशनल, हमारे जो कंट्री की बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करे. अभी देखो चाइना ने कैसे हमारे कंट्री के जो नॉर्दर्न पार्ट है
लद्दाख में वो घुस गया था और काफ़ी एरियाज़ को वो उसने अक्वायर कर लिया था। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे सेना को भेजे और हमारे बॉर्डर को क्या करे, एक तरह से प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द एनिमी। और इसके साथ ही साथ जो हमारे रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज़ से, अदर कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन अच्छा करे। तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रिलेशन है अदर कंट्रीज़ से वो काफ़ी ये सा हो गया है, कैसा हो गया है, बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है रिलेशन में। ये एक मैप है इंडिया का, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। सो इसके जो भी पड़ोसी हैं इनसे हमारा रिलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, ठीक है। पाकिस्तान से ऑलवेज हमारा रिलेशन ख़राब रहता है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी थोड़ा सा रिलेशन हमारा डल हो गया है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखा जाए। क्यों अच्छा रिलेशन बना के रखा जाना चाहिए? आप अपने पड़ोसी से क्यों अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हो? ताकि कभी कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले सपोर्ट में कौन आए? आपका पड़ोसी ही आएगा ना। और फिर अगर झगड़ा हो तो सबसे पहले मारपीट में भी वही आएगा, ठीक है। तो आप अपने पड़ोसी के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे तरफ बहुत सारा क्राइसिस है। हमें नेपाल भी परेशान कर रहा है, चाइना भी परेशान कर रहा है, पाकिस्तान ने तो परेशानी का ठेका ही ले रखा है। सो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो यही है गवर्नमेंट का काम, बहुत सारा काम है। गवर्नमेंट पहला तो डिसीजन मेकिंग का काम करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन प्राइस फिक्सिंग का काम करती है। मार्केट को मतलब इन्फ्लेशन से दूर रखती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। और उसके बाद से और भी बहुत सारे काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, जैसे कि स्कूल बनाना, हॉस्पिटल फैसिलिटी देना, रेलवे सर्विसेज चलाना, पोस्टल सर्विसेज चलाना, एयर सर्विसेज चलाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम, कम्युनिकेशन का काम, लॉट्स ऑफ थिंग इज देयर विच आर डन बाय द गवर्नमेंट, ओके। चलो अच्छा, तो और भी क्या काम है? अपने सिटीजन्स को गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, अपने सिटीजन्स को गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, उन्हें सोशल सिक्योरिटी देना। सोशल सिक्योरिटी का मतलब जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उस सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना। मान लो हमेशा इंडिया में नेचुरल डिजास्टर आते रहता है, या हर कंट्री में नेचुरल डिजास्टर आते रहता है, तो उससे पहले प्रिपेयर होना कि हाँ, मान लो बरसात के समय में फ्लड इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। अभी देखो नेपाल और आसाम और भारत फ्लड से आसाम और बिहार फ्लड से क्या है, बहुत बुरी तरीके से विक्टिमाइज हो गया है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी फ्लड आए या फिर सुनामी आ जाए या फिर भूकंप आ जाए तो वो लोगों को एड पहुंचाए, मदद पहुंचाए। ये भी किसकी जिम्मेदारी है? दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ओके। गवर्नमेंट आर ओके, ये तो हो गया। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड, यहाँ देखो एक और है, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गड़बड़ कर देते हैं अपने लाइफ में, अपने सोसाइटी में क्राइम कमिट कर देते हैं, किसी को मार देना, ज़मीनी विवाद में झगड़ा हो जाना। जब ऐसा कुछ होता है तो वो कहाँ जाते हैं? उन्हें पुलिस कोर्ट में ले जाती है, ठीक है। कोर्ट भी क्या है? कोर्ट भी किसका हिस्सा है? गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट फंक्शंस यू कैन सी द गवर्नमेंट। देखो ये पहला फंक्शन मैंने उधर ही बताया था, डिसीजन मेकिंग का। फिर गवर्नमेंट अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है, फिर वो अपने सिटीजन्स को हेल्थ प्रोवाइड करती है, सोशल सिक्योरिटी देती है,
अगर अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एड प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो अफेक्टेड पीपल होते हैं। और अगर कोई इंसान क्राइम कमिट कर ले तो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे सज़ा दिलाना, उसे कोर्ट में, या फिर जो विक्टिम है उसको न्याय दिलाना, ठीक है। विक्टिम का मतलब क्या होता है, जो पीड़ित है। जैसे मैं हूँ, मैंने किसी को पीट दिया, बहुत ज़ोर से पीट दिया, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो मेरे से कमज़ोर है, तो वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट मुझे सज़ा देगी, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर जस्टिस नहीं हो सकता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परहप्स यू आर वंडरिंग, आपको देख के आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट इतना ब्रॉड एरिया में काम कैसे करती है, हर जगह पे काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, मतलब बहुत सारा काम है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अकेले ये काम कर सकती है, नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो क्या कर सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। अब देखो, कैन यू लिस्ट द 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच वी डोंट मेंशन हेयर। वो भी सेम चीज़ यहीं लिखा हुआ है, वो आपको लिखना है कि यहाँ पे 3 चीज़ें लिखनी है जो अब यहाँ से अलग है। सॉरी, देखो, तो यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर लिख सकते हो। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में काम करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो आप ये भी लिख सकते हो कि एजुकेशन प्रोवाइड करना। और यहाँ पे सोशल राइट्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, ये सब लिख सकते हो। बहुत सारा काम है जो गवर्नमेंट करती है। एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना भी गवर्नमेंट का ही काम है। अगर देश में गरीबी है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हो, दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये पिक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पिक्चर है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इंडियन रेलवे, और ये है भारत पेट्रोलियम। तो देखो, कोर्ट में भी न्याय दिलाने का काम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे है, और ऑयल के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए भारत पेट्रोलियम है। तो ऑयल एंड गैस किसके लिए ज़रूरी होती है, हमारे लिए ज़रूरी होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुकिंग के लिए, बहुत सारे काम है। सो ये सारा किसके अंडर आता है, दिस ऑल कम्स अंडर द गवर्नमेंट, ओके। अब देखो यहाँ पे, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। गवर्नमेंट का क्या काम है कि वो रूल्स बनाए। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक रूल्स एंड अप्लाई, रूल बना के उसे अप्लाई करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ country so people can feel secure. Governments do this on the behalf of people by exercising the leadership. देखो, गवर्नमेंट जो है वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रूल्स बनाए, क्या बनाए, रूल्स बनाए, एंड देन उसको अप्लाई भी करे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि हमारी कंट्री की रक्षा करना, हम सब चाहते हैं ना कि हमारा कंट्री क्या रहे, सेफ रहे, ताकि हम चैन की नींद सो पाए, चैन से अपने देश में रह पाए। तो अब पूरा इंसान तो जाके बॉर्डर पे नहीं ना खड़ा रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट चूज करते हैं, और गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पर क्या करती है, हमारे लिए वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ आर्मी, एयरफोर्स। ये सब हमारे लिए क्या करते हैं, दिन भर रात भर खड़ा रहते हैं और हमारे टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये है कि यहाँ पे देखो, टेकिंग डिसीजन, गवर्नमेंट का काम है डिसीजन लेना, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल इन देयर टेरिटरी। तो एक तरीके से स्टेट का डेफिनेशन यहाँ से आप लोग आ सकते, व्हाट इज स्टेट। सो स्टेट इज अ टेरिटरी इन विच अ गवर्नमेंट मेक्स डिसीजन for a limited population, and implement it,
गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन लेती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, ठीक है, गॉट इट। ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, जो भी लोग रहते हैं उसमें वो जो भी डिसीजन लेती है उसको लागू भी करती है। मान लो एक एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया या रूल बना लिया कि हम समथिंग, आई थिंक वी आर मिसिंग, नो हियर, ओके। सो गवर्नमेंट का क्या काम है, डिसीजन लेना और उसे इम्प्लीमेंट करना। गवर्नमेंट बहुत सारा काम भी करती है, डिसीजन लेती है और उसे रूल्स जो बनाती है उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। मान लो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आपके पास अगर रिवॉल्वर है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप रिवॉल्वर को अपने साथ कैरी कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू हैव रिवॉल्वर लाइक दिस, इफ़ यू हैव रिवॉल्वर लाइक, ओके, ये देखो मैंने बना दिया एक शानदार सा रिवॉल्वर। इफ़ यू हैव रिवॉल्वर लाइक दिस देन यू मस्ट हैव द लाइसेंस। आपके पास क्या होना चाहिए, इसका लाइसेंस होना चाहिए। अगर बिना लाइसेंस के कोई इंसान रिवॉल्वर रखता है तो वो क्या कहा जाएगा, दैट ही इज़ अ क्रिमिनल। वो क्या है, क्रिमिनल है और उसे सजा हो सकती है। तो भारत सरकार इसी तरीके से आपको सरकार ने रूल बना दिया कि इफ़ यू आर हैविंग अ कार और अ बाइक देन यू मस्ट हैव लाइसेंस फॉर योर ड्राइविंग, एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग द लाइसेंस यू मे बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी पनिश कर सकती है, ठीक है। तो ये रूल्स को लागू करना भी ज़रूरी होता है। मान लो कि सिर्फ रूल बना दिया गया और कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट उसमें जो नहीं फॉलो कर रहा है उसको यूं ही जाने दे रही है, छोड़ दे रही है, तो फिर उन रूल्स बनाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है और अल्टीमेटली वो क्या हो सकता है, वो हमारे लिए घातक हो सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है, बहुत सारे काम है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है टेकिंग डिसीजन, मेकिंग रूल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इट। उसको इम्प्लीमेंट करना, रूल बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट के लेवल्स के बारे में, ठीक है। दिस इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ या गवर्नमेंट की कई सारी लेयर हो। मान लो मैं एक नागरिक हूँ, आई एम अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इसका नाम कोई एक है, ठीक है। तो ये एक इंसान गांव में रहता है, मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है। तो जो गांव की प्रॉब्लम्स हैं, जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ की प्रॉब्लम हो गई, जैसे सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई, सैनिटेशन, पानी निकासी का प्रॉब्लम है, हमारे आसपास में मार्केट बहुत दूर है तो वहाँ पे मार्केट को इस्टेब्लिश करना, हमारे गांव की जो कच्ची सड़क है उसको पक्का कराना, ये सब काम के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, ये सब काम के लिए मुझे क्या करना होगा, पंचायत लेवल पे ही अपना काम करवाना होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति बनवानी है, आय बनवाना है, निवास बनवाना है, या फिर कैरेक्टर बनवाना है, या फिर अदर काम है, उसके लिए हमें क्या जाना होगा, ब्लॉक जाना होगा, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। तो ये है लोकल लेवल, ये क्या हो गया, हमारे गांव के लेवल पे मुझे ही रूल किया जा रहा है, मतलब ये मेरे लिए ही काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ये तो हो गया लोकल लेवल पे। दूसरा आता है कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट, जब स्टेट के तौर पे कोई स्टेट हम पे रूल करता है। जैसे कि मैं बिहार में हूँ तो बिहार के अंडर जो भी गवर्नमेंट है वही हम पे रूल करेगी, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल लेवल पे हमें रूल करती है, ठीक। तो 3 तरीके के गवर्नमेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे, नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिफरेंट थिंग।
अब आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट बहुत चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैन यू थिंक हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस? आप सोच सकते हो कि ये कैसे मैनेज करती है काम करने के लिए। ये तो बहुत टफ काम होता है गवर्नमेंट को करने के लिए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, तो काफ़ी आसानी से काम हो सके इसलिए गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे काम करती है। ठीक है, एट लोकल लेवल, एट लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल, 3 लेवल पे काम करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। ठीक है, द लोकल लेवल मीन्स योर विलेज एंड योर टाउन और लोकेलिटी। आप लोकल लेवल पे आपके लोकेलिटी, आपके विलेज की जो अथॉरिटी होती है वो लोकल लेवल पे काम करती है। स्टेट लेवल पे, द स्टेट लेवल वुड मीन इन विच कवर्स द एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा एंड असम। जैसे स्टेट लेवल में, जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसके बारे में कौन डील करेगा? हमारा पंचायत नहीं डील करेगा। इसके बारे में कौन डील करेगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी। ठीक है, उसी तरीके से हमारे गांव में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कौन डील करेगा? ये हमारा गांव का काम नहीं है। दिस इज़ द वर्क ऑफ आवर state in which we are living. Okay, so and central government, this is central government, this is the work of central government. central government का क्या काम है? बहुत सारा काम है। आपके लिए बहुत सारा रूल बनाना पार्लियामेंट में और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे फंक्शन करती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। ये तीनों एक साथ काम करते हैं इतने बड़े कंट्री को रूल करने के लिए। यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, ओके, एंड यू नो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट 150 करोड़। सो it would be very tough to rule such big country with huge population. So it must be divided, the government must be divided in parts. So our Indian government has divided in 3 parts, that is local government, self government एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपने थोड़ा बहुत समझा होगा लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, मतलब कि व्हाट आर द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको 2 होमवर्क लिखना है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और ये जो जितने भी ये वर्क हैं फुलफिल करना है आपको। उसके बाद से लिखना व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो दिस यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय बाय।